सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सबसे पहले आप लोग को राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हो, श्री भ्रमर गीत। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये भ्रमर गीत क्या है। आपने मतलब कि बहुत ऐसे जन होंगे जो इस नाम को जो है पहली बार सुन रहे होंगे। आखिर भ्रमर गीत क्या है, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से न्यू गीत आ गया मतलब। तो ये कोई नया गीत नहीं है, ये बहुत ही पुराना द्वापर युग का गीत है। और ये इतना अद्भुत गीत है कि आप सुनोगे, इसके अर्थ को जानोगे तो आपके आँख से आंसू निकलते ही रहेंगे, बहते ही रहेंगे। इसका इतना अद्भुत भाव है, प्रेम है। आप इसके बारे में बस जानो। जानने के लिए आपको करना बस ये है कि आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको गाना आ जाए और अर्थ भी समझ में आए, ठीक है। और आप इस भाव को जान सको। हाँ, और सबसे पहली बात ये कि आप भ्रमर गीत के बारे में जानो कि आखिर भ्रमर गीत होता क्या है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो है डेली की वीडियोज मिलते रहे। डेली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पेज पे आते रहे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और डेली वीडियोज के लिए सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, ठीक है। तो हम जानते हैं भ्रमर गीत आखिर होता क्या, आखिर है क्या ये। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, ठीक है, जिसके दसम स्कंद के 46वें या 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में जो है दसम स्कंद में जो है 46वें या 47वें में ये भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है, ठीक है। श्री कृष्ण की भक्ति में इस संसार ने प्रेम अनुराग के रूप में मुखरित किया है इस गीत को, ठीक है। श्री कृष्ण की भक्ति में ये जो संसार है, हम जहाँ हैं, प्रेम अनुराग के रूप में इस गीत को जो है मुखरित किया है, उसे हम भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं। इसे जो है हम भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं। निष्काम प्रेम भक्ति उत्कृष्टता का बोध कराने हेतु श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा, मतलब जो मथुरा गए थे तो उनको मिलने एक प्रिय सखा आए थे, उद्धव जी। आपको मालूम होगा, उद्धव का नाम आपने सुना होगा। तो उनके श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी एवं मतलब गोपियों का जो बीच में जो वार्तालाप हुआ, जब श्री उद्धव जी वृंदावन गए और उद्धव जी एवं गोपियों के बीच में जो वार्तालाप प्रारंभ होने से पूर्ण एक भ्रमर मतलब एक कीड़ा आया था। एक कीड़ा मतलब भौरा, ठीक है, कि भ्रमर मीन्स भौरा। वो भौरा को देख के उस भौरे के मतलब को प्रतीक बनाकर गोपियों ने इस गीत को गाया था। इसलिए इसका नाम जो है भ्रमर गीत पड़ा है, ठीक है। क्या पड़ा है? भ्रमर गीत। मतलब उसी भ्रमर को प्रतीक बनाकर इस गीत को गाया गया है। अनुकृत माध्यम से उद्धव और श्री कृष्ण पर इस गीत को गाया गया है। इस प्रकार समस्त भक्त जन कृष्ण एवं गोपियों के नाम प्रेम एवं करुणमय रस, ठीक है, करुणा रस से डूबकर स्वयं करुणामयी हो जाते हैं। तो हम इस गीत को जो है मतलब कि बहुत अद्भुत तरीके से गाते हैं, इस गीत को बहुत अद्भुत तरीके से समझते हैं और इसके प्रेम में डूबकर जो हम करुणामयी हो जाते हैं। करुणा भरा रस है इस प्रेम गीत में। तो ये गीत है प्रेम विरह का। आपने गोपी गीत नाम सुना होगा। गोपी गीत जो है श्री कृष्ण के प्रेम विरह में रोककर गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए गाया था, वो प्रेम विरह का गीत है। बहुत ही अद्भुत गीत है। और श्री कृष्ण मतलब कि भागवत गीता में लिखा हुआ भी है, अगर गोपी गीत का डेली नित्य डेली पाठ किया जाए तो श्री कृष्ण हमें दर्शन देते हैं जरूर एक बार जीवन में। तो इसका बहुत महत्व है, इसका भी महत्व बहुत बड़ा है और अद्भुत गीत है। आप अगर अर्थ सहित समझोगे तो आपको रोना आएगा, बहुत रोना आएगा कि मतलब इतना ज़्यादा इसमें दर्द छिपा हुआ है। तो आप इस गीत को समझो। श्लोक 4 है और आगे का मतलब 3 श्लोक अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको वहाँ से मिल जाएंगे तीनों श्लोक। अभी ये 4 नंबर श्लोक है, इसको गाते हैं फिर अर्थ को भली भांति समझेंगे, ओके। हाँ जी। दिवि भुवि चरसायां का स्त्रियस्तधुरापा कपटरुचिराहस भ्रुविजृम्भस्य यासयु चरणनिरज उपासते यस्या भूतिव्रम्यका अपि च कृपणपक्षे युतमश्लोकशब्द
आप इसे जो अपने राग में गा सकते हो, ये बहुत ही अद्भुत और हार्ड मतलब बहुत ही भारी गीत है। गाना बहुत ही मुश्किल है। अपने राग में इसको गाना चाहो तो आप गा सकते हो। मतलब कि आप चाहोगे मैं जैसे वो उस राग में गा रहा तो मैं भी उस राग में ट्राई, मुश्किल होगा, ठीक है, गाना मुश्किल होगा। अभी अर्थ को समझते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है और अद्भुत है। तो अर्थ को हम अच्छे से समझेंगे। भौरे मतलब जो भौरा, जब गोपियों और उद्धव के बीच में जो वार्तालाप होना प्रारंभ हुआ तो एक बीच में क्या आया? भौरा मतलब भ्रमर आया। तो उसी को जो है प्रतीक बना के गोपियों ने इसे गाया है। तो बोल रही हैं भौरे को, ठीक है, भौरे वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ये तो बात सही है। गोपियाँ उनके लिए और श्री कृष्ण इनके लिए इतना ज़्यादा अत्यधिक प्रेम है। ऐसा तो क्यों कहता है? कपट भरी मनोहर मुस्कान और भावों मतलब कि हमारे जो भाव होते हैं उनके इशारे से जो वश में ना हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? मतलब जब श्री कृष्ण मतलब कि उनको सब कपटी, छलिया, रंछोड़ ये सब बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कितना अद्भुत बात है। कपट भरी मनोहर मुस्कान और भावों के इशारे से जो वश में ना हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? मतलब उनकी इतनी बड़ी मतलब कि बढ़िया जो मुस्कान था उसकी मतलब कि आप जो है उनके वश में आ जाओगे, ऐसा उनका मुस्कान, इतना अद्भुत मुस्कान था। उनके भावों के इशारे से जो है उनके पास दौड़ी चली आती थी गोपियाँ, स्त्रियाँ, ठीक है, प्रेम में। और उनकी मुरली की धुन पे तो अद्भुत ही क्या बात ही है उनका, ठीक है। और औरों की तो बात ही क्या, मतलब कि औरों की बात ही क्या, हम सब की बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती है। मतलब राधा रानी उनकी चरण रज की सेवा करती रहती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? जब लक्ष्मी जी ही उनकी चरण रज की सेवा करती हैं तो फिर हम उनकी किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है। उनका नाम क्या है? एक उत्तम श्लोक भी उनका नाम है, ठीक है। परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दोनों पर दया करो, नहीं तो कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। मतलब उनका मतलब सार्थकता इसी में है कि आप हम पे दया करो और आप हमसे मिलने आओ, नहीं तो आपका जो नाम उत्तम श्लोक है वो झूठा पड़ जाएगा। ये हमारा श्लोक 4 है, ठीक है। तो हम लोग जो है श्लोक 4 को जाने, कल हम श्लोक 5 को जानेंगे। और अगर आप श्लोक 1 से स्टार्ट करते हो अर्थ को समझना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कुछ सीख पाओगे, कुछ जान पाओगे, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। तो आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको 1 to 3 श्लोक मिलेगा। ये 4th नंबर श्लोक है। कल हम 5 श्लोक को अच्छे से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे और अर्थ को समझेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको जो डेली की वीडियोज़ मिलते रहें, डेली कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होते रहें। और हाँ, एक बात और, जिस तरह गोपी गीत है इस तरह भ्रमर गीत भी है, इसी तरह के वेणु गीत भी आता है, श्री राधा रानी का वेणु गीत भी आता है। ये सब जो है द्वापर युग का गीत है और बहुत ही अद्भुत गीत है। इसके गाने से जो आपके जितने भी पुण्य पाप है वो नष्ट होंगे और आप भगवान की भक्ति में लीन होंगे। आपको उनसे ज़्यादा प्रेम होगा और श्री कृष्ण भी उतना ही प्रेम करेंगे जितना आप उनसे करते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें गोपी गीत का पाठ करो, उनका नाम जप करो, उनका नाम लो, भ्रमर गीत सुनो, भ्रमर गीत गाओ। उनके लिए मतलब कुछ भी कर लो, उनके लिए मतलब कुछ भी कर लो। उनका मतलब सबसे ज़्यादा क्या, उनका प्रिय नाम, ठीक है। नाम अगर जपते हो तो सब चीज़ हो गया। तो नाम जप करना स्टार्ट करें। नाम अगर जपना नहीं आता, मतलब कि अगर आपको फ्री टाइम नहीं मिल रहा तो आप कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि घर में औरतें जो हैं काम करती रहती है, तो आप उस टाइम अपने नाम से मतलब मुख से जो है अपना नाम जप कर सकते हो, नाम कह सकते हो, बोल सकते हो। बोलने में तो कुछ जा नहीं रहा है। तो इस प्रकार जो है हम कल श्लोक 5 को जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। कल मिलते हैं फिर।